अस्सलामुअलैकुम। रिएक्शन मैकेनिज़्म, ये रिएक्शन मैकेनिज़्म बेसिकली एंजाइम रिएक्शन मैकेनिज़्म है। एंजाइम कैसे रिएक्शन में हिस्सा लेता है? हम ये जानते हैं कि एंजाइम किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन में जब हिस्सा लेता है तो उसमें खुद इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि जिस तरह रिएक्शन से पहले मौजूद होता है उसी तरह रिएक्शन के बाद भी मौजूद होता है और उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। खुद वो उस रिएक्शन का पार्ट नहीं बनता। तो ये अमल किस तरह होता है, इसको समझने के लिए हमें रिएक्शन मैकेनिज्म के टॉपिक के नीचे देखना होगा। इन एनी केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, एंजाइम के केस में बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन होगा। इन एनी केमिकल रिएक्शन सबस्ट्रेट यानी रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले केमिकल्स, केमिकल या केमिकल्स, अगर केमिकल है तो इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट, और रिएक्शन के बाद जो चीज़ बनती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, यानी एस से पी बन जाता है। यहाँ पे ये बात अहम है कि जो एस है यानी सबस्ट्रेट वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और इसी तरह जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मगर इस रिएक्शन मैकेनिज्म पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होता कैसे है फिर ये रिएक्शन मैकेनिज्म एंजाइम का, कि एंजाइम जो है वो किसी रिएक्शन में जब शामिल होता है तो वो बेसिकली उसके अंदर कैटालिसिस का काम करता है, कैटालाइज करता है। तो इन एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन द सबस्ट्रेट फर्स्ट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। हर एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है और सबस्ट्रेट उससे बाइंड हो जाता है, उससे जुड़ जाता है, और इस तरह फिर जब एक यानी बाइंडिंग हो जाती है तो हम उस बाइंडिंग के बाद जो चीज़ हमें हमारे सामने आती है उसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस चीज़ को हम पिक्चर में देख लेते हैं। यहाँ पे ये एक पिक्चर में जो ब्लैक कलर का हमें नज़र आ रहा है ये है एक एंजाइम, और ये ग्रीन कलर का है ये सबस्ट्रेट। ये चीज़, ये जगह जो है ये है एक्टिव साइट। यहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने बाइंडिंग करनी है। अब यहाँ पे अगले नेक्स्ट स्टेप पे देखें, ये एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट ने बाइंडिंग कर दी। आप देखें एक्टिव साइट बिल्कुल एंजाइम की तरह सबस्ट्रेट की तरह थी, तो लिहाजा सबस्ट्रेट उसमें फिट हो गया, यानी लॉक एंड की जो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। और इससे ये बात भी मालूम हुई कि हर सबस्ट्रेट के लिए आम तौर पर एक ख़ास एंजाइम होता है, यानी एक एंजाइम किसी एक सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्शन कर सकता है, किसी और के साथ नहीं बाइंडिंग करेगा। ठीक है, अब बाइंडिंग हो गई तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि उसने अपना प्रोसेस किया और उसको ब्रेक कर दिया, प्रोडक्ट बना दिया। ये जो प्रोडक्ट है वो उसी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। प्रोडक्ट बनने के बाद देखें कलर चेंज हो गया ना, जैसे पिंक हो गया और ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन हो गया। उसके बाद फिर ये रिलीज़ हो जाते हैं। रिलीज़ होता है, आप देखें कि एंजाइम दोबारा हमारे पास वैसा का वैसा ही हासिल हो गया। ये इसका रिएक्शन मैकेनिज्म है। हम फिर से पढ़ते हैं। इन एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन द सबस्ट्रेट फर्स्ट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। जो यहाँ हमने देखा एक्टिव साइट से ही बाइंडिंग हो जाती है, एंड substrate is converted into product, sorry, active site of the enzyme to form an enzyme substrate complex। ठीक है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, और ये कब बनेगा? जब एंजाइम के साथ उसकी बाइंडिंग साइट पर एक सबस्ट्रेट आकर अटैच हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा, तो हम कहेंगे ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। देन द सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेप में जो हमने देखा ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, डार्क ग्रीन और पिंक में, वाइल अटैच टू द एंजाइम, जबकि वो अभी तक अटैच्ड ही है एंजाइम से और प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी हो गया। एंड फाइनली, और आखिरी स्टेप में क्या होता है इस रिएक्शन मैकेनिज्म के, प्रोडक्ट इज रिलीज्ड, प्रोडक्ट रिलीज हो जाते हैं। दिस मैकेनिज्म कैन बी शोन इन द फिगर 3.2। 3.2 के फिगर में हम ये देख रहे हैं। द एंजाइम इज देन फ्री टू स्टार्ट अगेन। फिर एंजाइम फौरन ही दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर एक्शन करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज हाउ द एंजाइम रिएक्ट इन, एंड व्हाट इज देयर मैकेनिज्म, it is explained in this picture and this paragraph. It is all. Thank you very much. Assalamu alaikum.